श्री कृष्णचंद्र मिलन। एक दिन की बात है। भांडीर वन में एक वट के नीचे ब्रजेश्वर नंद श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए खड़े हैं। अचानक काली घटाएं घिर जाती है। वन में अंधकार छा जाता है। वायु बड़े वेग से बहने लगती है। तरु लताएं कांप उठती है। कदम्ब तमाल पत्र छिन्न हो होकर गिरने लगते हैं। नंद बाबा को चिंता हो रही है कि श्री कृष्ण की रक्षा कैसे हो। गोपों का गोचारण निरीक्षण करने वे वहां आ रहे थे। श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल रहे थे। किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे। इसीलिए वे उन्हें साथ ले आए थे। यहाँ वन में आने पर गोरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र कर वही ले आने के लिए भेज दिया। स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में यह झंझावात प्रारंभ हो गया। कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गाय संभाल कर वे भवन की ओर जाए। भवन की ओर जाए तथा यो ही गायों को छोड़ भी दे तो जाए कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें जो आरंभ हो गई है। अतः कोई भी उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगते हैं। मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हो। इस प्रकार दिशाएं उद्भासित हो जाती है तथा वह झंझावात तो न जाने कहाँ चला गया। नंदराय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। ऋषभानु कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? ब्रजेश्वर ने अचकचाकर कहा, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। मौन होकर ये ऋषभानु नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि चंद्रों की द्युति मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नील वसन भूषित अंग है। अंगों पर कांची, कंकन, हार, अंगद, अंगुरीयक, मंजीर यथास्थान सुशोभित है। चंचल कर्णकुंडल तथा दिव्याति दिव्य रत्न चूड़ामणि से किरणें झर रही है। अंगों के तेज का तो कहना ही क्या। भानु कुमारी की अंग प्रभा से ही वन आलोकित हुआ है। नंदराय को गर्ग जी की वे बातें भी स्मरण हो आई। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व उन्होंने एकांत में ऋषभानु पुत्री की महिमा, श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी। पर उस समय तो नंदराय सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सब की स्मृति हो आई। सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंदराय ने श्री राधा को प्रणाम किया और बोले, देवी, मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजित है। लो देवी, ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। श्री कृष्ण चंद्र के भीति विजड़ित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी, यह बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है ना, इसे मुझे ही लौटा देना। नंदराय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गई। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडप में चली आती है। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतरहीन हो जाते हैं। ऋषभानु नंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती है, नंदराय ने जिस बालक को सौंपा था वह कहाँ चला गया। इतने में गोलोक विहारी नित्य कैशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र दिख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर ऋषभानु नंदिनी का हृदय भर आता है। प्रेमावेश से वे विभल हो जाती है। श्री कृष्णचंद्र कहने लगते हैं, प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई है या अभी भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला।
तुम्हें भूल जाऊं यह मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है। इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की सुधा से उसको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंगे उठने लगती है, भाव के आवर्त बन जाते हैं। आवर्त राधानाथ को रस के अतल तल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडलु धारण किए जगद्धिता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं। राधा राधानाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने श्री कृष्ण चंद्र की आराधना की थी। राधा चरणारविंद दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधा नाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित वे ठीक उपयुक्त समय पर आए हैं। अस्तु, श्री राधा एवं राधानाथ को प्रणाम कर बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं रासेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात रासेश्वरी रासेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं। अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुताशन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्ण चंद्र के समीप आसन ग्रहण करती है। ब्रह्मा श्री कृष्ण चंद्र को श्री राधा का पानी ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्ण चंद्र राधा हस्त कमल को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। हस्त ग्रहण होने पर श्री कृष्ण चंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्तकमल श्री कृष्ण वक्षास्थल पर एवं श्री कृष्ण चंद्र अपना हस्तपद्य श्री राधा के पृष्ठ देश पर रखते हैं तथा श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती है। आजा नुलंबित दिव्यातिदिव्य परिजात निर्मित कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र को पहनाती है एवं श्री कृष्ण चंद्र सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधा के गले में डालते हैं। यह हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को श्री कृष्ण चंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों के अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंतर श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करती है। जैसे पिता विधिवत कन्यादान करे वैसे सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश दुंदुबी पटह मुरज आदि देव वाद्यों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देव वृंद परिजात पुष्पों की वर्षा करते हैं। गंधर्व मधुर गान आरंभ करते हैं। अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगती है। ब्रज सुंदरियों के अथवा अनजाने में ही इस प्रकार ऋषभानु नंदिनी एवं नंद नंदन की विवाह लीला संपन्न हो गई। भांडीर वन के उन निकुंजों में रस की तरंगिनी बह चली। रासेश्वरी श्री राधा रासेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही आनंद विभोर होकर उसमें बह चले। जब इस स्रोत में अन्य रसधाराएं आकर मिलने लगी, भाव सिंधि का समय आया तो श्री राधा को ब्रह्म ज्ञान हुआ। ऋषभानु नंदिनी देखती है, मेरी गोद में नंदराय ने जिस पुत्र को सौंपा था वह तो शेष शब स्मृति मात्र। श्री कृष्ण चंद्र की वह कैशोर मूर्ति अंतरहीन हो गई है, पुनः वे बालक रूप हो गए हैं। नंदनंदन को श्री राधा यशोदा रानी के पास ले जाती है। मैया, वन में झंझावात आरंभ हो गया था। बाबा बोले, तू इसे ले जा, घर पहुंचा दे।
बड़ी वर्षा हुई है। देखो मेरी साड़ी सर्वथा भीग गई। मैं अब जाती हूँ। घर से आए मुझे बहुत देर हो गई है। मेरी मैया चिंतित होगी। श्री कृष्ण को संभाल लो। यह कहकर वृषभानु नंदिनी ने श्री कृष्ण चंद्र को यशोदा रानी की गोद में रख दिया और स्वयं वृषभानुपुर की ओर चल पड़ी। यशोदा रानी ने देखा साड़ी वास्तव में सर्वथा आर्द्र है। प्रबल उत्कंठा हुई कि दूसरी साड़ी पहना दूं, किंतु मैया का शरीर निश्चेष्ट सा हो गया। ओह, कीर्तिदा की पुत्री कितनी इतनी सुंदर है। मैया इस सौंदर्य प्रतिमा की ओर देखती ही रह गई और प्रतिमा देखते ही देखते उपवन के लता जाल में जा छिपी। वहां भांडीरवन में ब्रजेश्वर नंद को इतनी ही स्मृति है कि वर्षा का ढंग हो रहा था। भानु कुमारी के साथ मैंने पुत्र को घर भेज दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।